गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उपस्थित अद्वितीय प्रतिभा के धनी हमारे प्रधानाचार्य महोदय को सादर प्रदान करते हुए तमाम हमारे अध्यापक साथी हमारे गुरुजन उनका हार्दिक अभिनंदन और बच्चों को विशेष स्नेह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे दक्षिण भारत में, यानी तमिलनाडु राज्य कह सकते हैं उसे। उनमें उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिक्षक थे। शिक्षक से इतने बड़े पद पर पहुंचना, देश का सर्वोच्च पद है प्रधान राष्ट्रपति का। 2 बार आप इस भारत देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए और एक बार देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद इन्हें प्रदान किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, ये एक बहुत बड़ा सफर था, हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं। यानी एक साधारण शिक्षक और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाए, ये उनकी लगन, उनकी कर्मठता, ये तमाम चीजों का प्रतीक है। ये एक शिक्षाप्रद है, यही प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। तो इस विषय पर अभी और हमारे अध्यापक हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो सब प्रकाश डालेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो शिक्षक दिवस है, अब शायद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो गुरु शिष्य परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। यानी बगैर गुरु के किसी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। हम आप तो साधारण है। अगर भगवान कृष्ण को देखा जाए तो संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने गुरु से शिक्षा ग्रहण की है। यदि राम को देखा जाए तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर के उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। हमारे बच्चे भी आज एक प्रकार से आश्रम ही है। और अंकल जी की यदि आज्ञा हो तो मैं भी बच्चों के संग प्रस्तुत करूँ इसी विषय में, फिर कार्यक्रम आपका आगे बढ़ता रहेगा। आज हमारे बच्चे शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। बच्चे आवासीय विद्यालयों में रहते हैं, हम लोगों के आश्रय में रहते हैं। शिक्षकों से मेरा ये निवेदन है इस गीत के माध्यम से कि हमें उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार, हमारे क्या दायित्व है उनके प्रति, प्रस्तुत है आप लोगों के सामने। शिक्षकों रखना इनका ध्यान, शिक्षकों रखना इनका ध्यान, है बच्चे अबाधे सारे देना इनको ज्ञान, शिक्षकों रखना इनका ध्यान। आगे की पंक्तियां, कच्चे घड़े अधपके वर्तन। ये बच्चे हमारे बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कच्चा घड़ा होता है जिसे कुम्हार गढ़ता है, इनकी मानसिकता भी उसी तरह की होती है। हम अध्यापकों को, हम गुरुजनों के विषय में ध्यान रखना है। कच्चे घड़े अधपके वर्तन, चंचल मन पर कोमल है तन, भले बुरे की इनके अंदर अभी नहीं पहचान, शिक्षकों रखना इनका ध्यान। इन बच्चों के अंदर अभी ये समझ नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमें ध्यान देना है, हमें इन्हें बताना है सही और गलत का बात। आगे की पंक्तियां, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। इस विद्यालय में रहते हुए बच्चों के माता पिता यहाँ नहीं है, उनके भाई बंधु और सखा भी नहीं है। हमें इन्हें माता पिता का प्यार देना है, हमें इन्हें भाई बंधुओं का दुलार देना है, सखा भाव रखना है इनसे। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। इनके जीवन में
त्याग तपस्या इनमें भर दो। हमें इन्हें बहुत मजबूत बनाना है। ये शिक्षा ग्रहण करना किसी तपस्या से कम नहीं है, किसी हिमालय की कंदरा से कम नहीं है। जितने दुख यहाँ पढ़ने में होते हैं, जितनी कठिनाइयां आती हैं, उन सबके लिए हमें इन्हें बहुत मेहनती बनाना है, बहुत मजबूत बनाना है इन्हें। त्याग तपस्या इनमें भर दो, अद्वितीय क्षमता और बल दो, अपनी प्रतिभा के ही दम पर हो इनकी पहचान। शिक्षकों रखना इनका ध्यान, शिक्षकों रखना इनका ध्यान। और अंतिम पंक्तियां इन बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप। हमारे दत्ता जी जिस समय स्वर्गलोक में, शायद हमारा विश्वास है कि देख रहे होंगे इस दृश्य को और प्रसन्नता का अनुभव भी महसूस कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि शायद हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। दत्ता जी की कृपा हो इन पर, दत्ता जी की कृपा हो इन पर, हाथ गुरु जी का हो सिर पर। यानी मैं आकांक्षा करता हूँ कि सदैव इन बच्चों के ऊपर हमारे परम आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दत्ता जी की कृपा इन सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। तो दत्ता जी की कृपा हो इन पर, हाथ गुरु जी का हो सर पर, अंकल जी के श्री चरणों में सदा ही रखना ध्यान। शिक्षकों रखना इनका ध्यान, शिक्षकों रखना इनका ध्यान। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा इस पर शिक्षक दिवस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री सुकर सिंह यादव आए मंच पर और बच्चों का मार्गदर्शन करें।